सबूत, सबूत। बाहर निकलो, बाहर निकलो। चल नहीं सकती। सुनो चेंगिया, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, बाहर निकलो। आ गए? चलो। इतनी जल्दी? हम घर आ गए। इतनी जल्दी? अब ये वीडियो एविडेंस है। क्या कंसर्न पार्टी चेंगियाओ को कियान हेंग की मदद की जरूरत है, जैसे कि असिस्टेंट सर्विस? तो फिर चेंगियाओ को कियान हेंग को पेमेंट करनी पड़ेगी सर्विस फी की तरह। चेंगियाओ, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? कंसर्न पार्टी चेंगियाओ, क्या तुम चाहती हो कियान हेंग तुम्हें घर छोड़ दे? हाँ या ना में जवाब दो। बोलो चेंगियाओ, घर पहुंचाने का जो भी तरीका हो, तुम्हें कोई ऐतराज नहीं होगा। तुम राजी हो? ओके, वीडियो कंफर्मेशन हो गया। क्या हुआ सर, क्या बात है? हेलो, देखो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। इसे घर छोड़ने में मेरी मदद करो, मेरी गाड़ी के पीछे आ जाओ, इसे साथ ले चलते हैं। थैंक यू सो मच। मुझे घर क्यों ले आए हैं? घर की सफाई करने के लिए। और क्यों लेके आऊंगा? हाँ? उठ जाओ। उठ नहीं पा रही। बॉस, मेरी हेल्प कीजिए ना। तुम नहीं सुधरने वाली। अरे ये क्या कर रही हो? आप मजाक कर रहे हैं क्या? इतनी सुंदर लड़की आपके सामने है, आपको सफाई की पड़ी है? या अगर सफाई करो बस इतना ही काम है मेरा? चेंगियाओ, आज जो कुछ भी किया उसका तुम्हें जवाब देना ही होगा। लेकिन बॉस, इतने करीब से आप और भी हैंडसम लग रहे हैं। अगर आप इतने हैंडसम नहीं होते तो मैं बातें नहीं करती। और आप इतने अमीर हैं। ये सब झूठ तो नहीं है ना? हाँ? ये नाक इतनी सीधी क्यों है? सर्जरी की है क्या? और ये आईलैशेस एक्सटेंशन किया है? तुमसे तो मैं कल बात करूंगा।
मेरा सिर। उठ गई? बॉस, ये मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कल रात मैंने ज्यादा पी ली ना? मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? मेरी नाक नकली लगती है क्या? और आप इतने अमीर हैं, ये सब झूठ तो नहीं है ना? हाँ, ये नाक इतनी सीधी क्यों है? सर्जरी की है क्या? और ये आईलैशेस एक्सटेंशन किया है? अरे यार, ये मैंने क्या किया? याद आ गया? ठीक है, क्योंकि हम कलीग्स हैं, मैं कोई लीगल एक्शन नहीं लूंगा। आपस में सेटल करते हैं। जो भी नुकसान हुआ है मैंने उसकी लिस्ट बना ली है, तुम भी देख लो। कल रात मैंने ज्यादा पी ली थी, इसलिए मेरी हरकतें कंट्रोल में नहीं थी। उन्हें तो काउंट नहीं किया जाएगा ना? तुम 18 साल से बड़ी हो, मेंटल पेशेंट भी नहीं हो, समझ सकती हो क्या कर रही हो। मतलब तुम एक अडल्ट रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की कैटेगरी में आती हो। तुम्हें अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। पी के कुछ भी कर लेना कोई वैलिड एक्सक्यूज नहीं है। व्हीकल क्लीनिंग, मेंटेनेंस कॉस्ट, ऑर्डर रिमूवल। बॉस, कल आप डेट पर गए थे, बड़े क्लासी कपड़े थे। मैं ऐसे ही तैयार होता हूँ, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बस बिल भर दो। एक और चार्ज है, तुम्हारी होम डिलीवरी का 2050 युआन ऐड कर लेना। होम डिलीवरी मेरी? कल डिलीवरी बॉक्स यूज किया था तुम्हें घर लाने के लिए। कुरियर ने 50 युआन लिए, पर तुम्हें उसमें डालना और निकालना दोनों में 2 मिनट्स का है। मेरे फीस के हिसाब से कैलकुलेट करें तो वीडियो भी है, देख लो। क्या चेन याओ को कियान हेंग की मदद की जरूरत है? इसके लिए चेन याओ को कियान हेंग को पेमेंट करनी पड़ेगी, सर्विस फी की तरह। क्या तुम इसके लिए राजी हो? बॉस, बात यह है कि अगर मैं अपनी पूरी सेविंग्स दे दूं तब भी पेमेंट नहीं हो पाएगा। थोड़ा निगोशिएट कर ले, इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट। नहीं, अगर सच में अफोर्ड नहीं कर सकती तो एक ऑप्शन और है। को लिविंग एग्रीमेंट? हाँ। वापस शिफ्ट हो जाओ, काम करके लोन चुकाओ। हाँ, ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। बस 2 मेन क्लॉजेस हैं। पहला, एक दूसरे के रूम में घुसना मना है, पर शेयर्ड एरियाज का पूरा काम तुम्हारी जिम्मेदारी है, घर की सफाई भी। दूसरा, शेयर्ड स्पेस में मुझे प्रायोरिटी मिलेगी, किचन छोड़ के। हर रात तुम्हें मेरे लिए स्नैक बनाना पड़ेगा। और भी कुछ रूल्स हैं, जैसे कि पेट्स अलाउड नहीं है, किसी दोस्त या घर वालों को बुलाना अलाउड नहीं, वगैरह वगैरह। टोटल 200 प्लस रूल्स हैं। 200 प्लस रूल्स? आपने ये सब पहले से प्लान किया था? क्योंकि एक रात में इतने रूल्स कैसे लिखे? ये सब लॉयर होने के बेसिक स्किल्स हैं, समझी? समझ गई। वैसे बॉस, क्या सच में कोई पेट नहीं ला सकते? चाहो तो सारे पैसे अभी भर सकती हो। आपने कहा पेट नहीं लाना, तो पेट नहीं लाना है बॉस। संभल के जाना। जी ठीक है। पता है एक मिनरल वाटर बॉटल कितनी महंगी होती है? इसे पीना मतलब पैसों को आग लगाना। वैसे नॉर्मल पानी उबाल के पीने में हेल्थ को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हेल्थ को कुछ नहीं होता, पर उसका टेस्ट मुझे सूट नहीं करता। वैसे एम्प्लॉय बेनिफिट के नाम पे ये मिनरल वाटर शेयर कर सकता हूँ। आपका शुक्रिया बॉस। ये क्यों खरीदा तुमने? आपने ही तो कहा था ये एरिया सेफ नहीं है, तो मैंने ये खरीद लिया। ज्यादा मत सोचो, तुम बस मेरी फ्लैटमेट हो और मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूं। तुम ड्यूरियन खरीद के लाई हो? नहीं लाना था क्या? एक और रूल ऐड करो, इस घर में ड्यूरियन नहीं आएगा।
किसी और का घर, किसी और के रूल्स। बाहर खाऊंगी। लिंग याओ, तुम्हें यी लान युआन कैसा लगा? घटिया ड्रामा है, फिर भी देख रही हो? बकवास। इतना बुरा कैसे बोल सकते हैं? आपको पता नहीं ये कितना हिट शो है? इसके लीड एक्ट्रेस बाई शिंगमेंग है। तो मैं क्या करूं? वो तो ब्यूटीफुल और स्वीट। दरअसल नहीं, कहाँ बाई शिंगमेंग और कहाँ हमारी बॉस, कोई कंपैरिजन नहीं। 11 बज गए हैं, मेरे लिए कुछ बना दो। आपको लेट नाइट स्नैक्स से इतना प्यार क्यों है? लेट नाइट स्नैक्स से इतना प्यार? अगर मैं ऑनलाइन बढ़िया मील ऑर्डर करूं, बॉस तो इम्प्रेस हो जाएंगे और मेरा रहना यहाँ आसान हो जाएगा। वाह, कितने जीनियस हूं मैं। नींद क्यों नहीं आ रही है? ये सब क्या है? ऑनलाइन मंगवाया है क्या? हाँ, तो इसमें गलत क्या है? बहुत पैसे लगाकर यहाँ के बेस्ट रेस्टोरेंट से मंगवाया है। ये सब प्लेट में क्यों सर्व किया है? थोड़ा अच्छा लगना चाहिए ना। बॉस को फूड कंटेनर में कैसे खिलाऊं बताइए। बॉस देखिए, ये कितना टेस्टी लग रहा है ना। और ये वाला भी। एक और स्नैक बनाओ। क्या? मेरा मतलब है कि बॉस, आपको ये पसंद नहीं आया क्या? अगर कुछ और चाहिए तो बताइए ना। मुझे तुम्हारे हाथ का बना हुआ चाहिए। तो इन्हें घर का खाना पसंद है। खाना तैयार है बॉस। फिर से बनाओ। क्या? तूफान वाली रात को जो तुमने स्नैक बनाया था, मुझे वही चाहिए। तो अब इसका क्या करें? वो तुम जानो। खाना तैयार है बॉस। 2 बार बना चुकी है, फिर भी नींद नहीं आ रही है। बॉस, खाना तैयार है। गलत फहमी तो नहीं हुई है? गलत फहमी? सो गए क्या? सो गए क्या मतलब? दो घंटे लगा दिए खाने में और इतने पैसे भी चले गए। बॉस, कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो। आप लेट नाइट स्नैक्स खाते ही नहीं तो क्यों बनवाया? रात को खाना हेल्दी नहीं होता। तो कल मेरा खाना हेल्दी था। तुम्हारी हेल्थ से मुझे क्या फर्क पड़ता है? अगली बार नहीं खाएंगे तो मैं नहीं बनाऊंगी। मैं ज्यादा खा लेती हूँ। नहीं बनाना तो सारे पैसे भर दो। कितने खड़ूस हैं।
वूजुन, कब तुम चेंगशी को इम्प्रेस करोगे? ये यहाँ से कब जाएगी? क्या हुआ? उसने कुछ बोला क्या, या काम में कोई दिक्कत की? देखो तुम चिल करो, अगर दिक्कत है तो मैं सिखा दूंगा। बात वो नहीं है, वो जैसे भी है, जितना भी काम आता है उसे उस हिसाब से ठीक है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है, या उससे दिक्कत है तुम्हें? पर वो पर क्या? बोलो। रहने दो। क्या अब तुम मुझे भी टारगेट कर रहे हो? हाँ? नहीं यार नहीं। कियान मेरे भाई, कभी तो अपने दोस्त के प्यार के लिए कुछ अच्छा करो। हाँ, अच्छा मुझे छोड़ो, पहले तुम अपने बारे में सोचो। इंडस्ट्री का टॉक्सिक बॉस, बाहर तुम्हारी ये इमेज बन गई है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। इतनी इंपॉर्टेंट बात है और तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? अच्छा सुनो, ये कौन सी जगह है? ये एक लॉ फर्म है, जस्टिस पर चलती है और लोगों का ट्रस्ट जीतना पड़ता है। बस बस बस, बात करके गलती की, चल निकलते हैं। तुम जा नहीं सकते, तुम्हारी सोच काफी टॉक्सिक हो गई है। मेरे भाई, इस बारे में बात करनी होगी। चेंगिया, हाँ? सुना है तुम तूफान में भी मार्केट सुपरविजन ब्यूरो गई थी डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए, और एक कपड़ों का सेट, बैकपैक और शूज खो दिए, है ना? वाह, मुझे सच में तुम्हारी डेडिकेशन देखकर बहुत अच्छा लगा। तो मैंने डिसाइड किया है, तुम्हें रीइंबर्स करूंगा और थोड़े एक्स्ट्रा पैसे भी दूंगा ट्रैवल के लिए, ठीक है ना? पर ये कॉन्फिडेंशियल है, बाकी इंटर्न्स को ये नहीं मिलेगा। थैंक्स अटॉर्नी वू, पर क्या ये थोड़ा ऑकवर्ड नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। वो क्या नहीं है ना, उसका गुस्सा थोड़ा ज्यादा है, उसके साथ थोड़ा एडजस्ट करके काम करना पड़ता है। ये पैसे समझो तुम्हारे इमोशनल डैमेज का प्राइवेट सेटलमेंट है, ठीक है ना? अगर वो तुमसे कुछ अजीब काम करने को बोले तो बस कर देना, बस वो इलीगल ना हो, ठीक है? चलो अब काम करो। आखिर मिल ही गए। फिर से तुम दोनों? मिस्टर कियान, हमारे साथ चलिए प्लीज। मैं नहीं जा रहा। अगर आप नहीं जाएंगे तो हमारा काम ये कैसे सच में पूरा होगा? साइकोटिक किलर है। आज आपको चलना ही पड़ेगा। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे बॉस को बचाना चाहिए। बॉस, मैं आ गई। भागिए! जल्दी, वरना ये आपको मार देंगे। तुम पागल हो गई हो क्या? मैं आपको बचा रही हूँ। मेरी मॉम की बॉडीगार्ड्स पे पेपर स्प्रे छिड़क दिया। आई एम सॉरी, ये पोंछ लीजिए। डैड, मुझे लगता है इस बार मैं नहीं बचूंगी। ठीक है मॉम, मैंने सुन लिया सब। क्या बात है बताओ, सब कुछ ठीक तो है ना? अरे बेटा, तुम्हारी माँ के पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। मेरे जाने के बाद मेरा शरीर हॉस्पिटल में डोनेट कर देना मेडिकल रिसर्च के लिए, और मेरी ये खूबसूरत आंखें, मेरा प्यारा सा दिल और लिवर भी ले लेना। हाँ हाँ मॉम, बताया था आपको, फिर से बताने की जरूरत नहीं है। पहले बताया था? हाँ बताया था। सब बता दिया था? तो कुछ नया ट्राई करती हूँ। मेरे जाने के बाद मेरी सारी प्रॉपर्टीज जो यहाँ है और कहीं आप और, सब मेरे नाम छोड़ जाना चाहती है। ये भी बोल चुकी हूँ 1000 बार। मॉम मॉम मॉम, बस अब रहने दो ये सब। कुछ कहना है तो सीधा बोल दो प्लीज। बेटा, मैं इस हाल में हूँ और तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, दिल दुख रहा है मेरा। मॉम, साल के 365 दिनों में से आप 200 दिन बिस्तर पर ही रहती हैं और डैड आपके साथ खाना खाते हैं। 100 दिन डिप्रेशन का ड्रामा चलता है और मुझे बुला लेती हो बात करने, और बचे हुए 65 दिन घर से भाग जाती हो। फिर मैं और डैड आपको ढूंढते हैं। ये ड्रामा कर करके आप थक नहीं गई क्या?
हाँ मैं थक गई हूँ, लेकिन किसके लिए कर रही हूँ ये सब? सब कुछ तुम्हारे लिए। मैंने तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट देखी है। तुम्हें नींद नहीं आती, खाना नहीं खाते, बस काम में डूबे रहते हो। बेटा, माँ ने तुम्हें कितने प्यार से बड़ा किया है। क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें ऐसे हाल में रोज परेशान देखूं? बस नींद ही तो नहीं आ रही है। इतना भी सीरियस नहीं है। इस छोटी सी बात के लिए अपने बॉडीगार्ड्स भेज दिए। तुम्हें याद है जब तुम 3 साल के थे, तुम्हें फिश खानी थी। उस दिन तूफानी बर्फ गिर रही थी, फिर भी तुम्हारे लिए फिश लेने गई थी और मार्केट में फिश नहीं मिली तो मैं बर्फीली लेक पर चली गई। लेक में गिरते गिरते बची मैं। और एक बार तुमने कहा तुम्हें हिमालय के पहाड़ देखने हैं, तब मेरी जॉब चली गई थी और पैसे भी नहीं थे। तब मैंने अपना खून बेचा था ताकि तुम्हारे ट्रिप के लिए पैसे मिल जाए। पर हम दोनों वहाँ ठंड से मरने वाले थे। क्या तुम्हें ये सब याद है? और अब तुम पत्थर दिल बन गए हो। नहीं मॉम, ऐसा नहीं है। आप है कि बस बचपन की बातें गिना रही हैं। क्या आपको डर है कि मैं आपके सारे राज जान गया हूँ? मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं अपना अच्छे से ध्यान रखूंगा और 3 महीने में ठीक हो जाऊंगा। सच्ची? सच में। डैड, क्या आपको पता था मॉम? इतनी जल्दी जा रहे हो? रास्ते में ध्यान रखना। अरे यही तो एक टाइम मिलता है मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने का। डैड, आपको पता है मॉम क्या कह रही थी? कह रही थी आपके साथ रहना सबसे बड़ा बैड लक था। 20 साल पहले फिश खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, ट्रैवल के पैसे नहीं थे तो खून बेचना पड़ा। क्या ये आपको पता था? शाओहेंग, हमारा फाइनेंशियल स्टेटस कभी भी बुरा नहीं था। तुम्हें लगता है वो सब सच था? मैं क्या ही बोलूं। शाओहेंग, मुझे तुमसे एक सीरियस बात करनी है। मुझे लगता है तुम्हें उस लॉ फर्म को छोड़ देना चाहिए। वापस आओ और फैमिली बिजनेस को संभालो और अपनी माँ का भी ख्याल रखो। मतलब कि हम दोनों का बारी बारी ध्यान रखो, ठीक है? इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप ही एंजॉय कीजिए। मैं तो निकलता हूँ। अरे बेटा, तुम भी ना। क्या कहूँ? डैड डैड डैड, बस हो गया। आप कुछ भी सीख सकते हो, बस मॉम जैसे एक्टिंग मत सीखना। बिल्कुल बकवास है। मेरी एक्टिंग इतनी बेकार है? इतनी बेकार तो नहीं है। तुम्हारी माँ की ज्यादा खराब है। कल दोपहर में एक केस हैंडल करना है, उसके बाद साथ में डिनर करते हैं। मैं एड्रेस भेजती हूँ। मैं यहाँ कैसे पहुँच गया? उठ गए तुम? ज्यादा कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा शुगर लो हो गया था। देखो मेरी बात सुनो, एक्सरसाइज भी लिमिट में करना चाहिए। अगर तुम फिट नहीं हो और ओवर करोगे तो यही होगा।
ग्राउंड से हॉस्पिटल दूर है और तुम्हारी गर्लफ्रेंड उतनी दूर से तुम्हें यहाँ तक उठा कर लेकर आई है। पसीने से भीग गई थी, कितना थक गई होगी वो। अरे हाँ, उसने बताया था कि चॉकलेट बार तुम्हारी पॉकेट में डाला हुआ है, उठते ही थोड़ा सा खा लेना, शुगर लेवल ठीक हो जाएगा। कौन है? तो अब तुम एक और लड़की को डेट कर रहे हो? कितनी बार कहा कि अब मैं सुधर गया हूँ, अगर फिर से पुरानी बातें याद दिलाओगे तो दोस्ती खत्म समझो। सुन लिया ना? इतनी हिम्मत है क्या तुझमें? क्या, मैंने एक नया फेस मास्क लिया है, बहुत ही जबरदस्त है। 2 डब्बे तुम्हें भी दे दूंगा। अब खुद ही देखो मेरी स्किन कितनी स्मूथ लग रही है। एक बात बताऊं, इस दुनिया में कोई बदसूरत नहीं है, सिर्फ आलसी हैं। अब खुद ही देखो ना, ग्रूमिंग के बाद में और कितना भी खराब लग रहे हो। तुम चाहते क्या हो? मैं प्यार में हूं। उसने फाइनली मेरी डेट के लिए हाँ बोल दिया है। हाँ, तुम आई गए हो तो मेरी एक मदद करो। ये व्हाइट वाला कैसा रहेगा? अच्छा है ना? वैसे थोड़ा क्लासी तो लग रहा है, पर बोरिंग भी है। अच्छा ये बताओ, रेड वाला कैसा है? मुझे तो अच्छा लग रहा है। जैसे किसी जोकर ने कॉस्ट्यूम पहना हो, वो भी उधार का। तुम इतने रूड क्यों हो रहे हो यार? तुम जैसे लोग रोमांस के बारे में क्या ही जाने। तुम्हें लगता है कि लड़कियों के लिए लड़कों का लुक्स मैटर नहीं करता? क्या तुम जानते हो कि एक नीट एंड क्लीन लड़का लड़कियों पे अच्छा इंप्रेशन जमाता है? तुम्हारा कुछ नहीं होगा। और ऐसा क्यों? तुम प्लास्टिक सर्जरी करवा लो। बहुत महंगी होती है। बात तो सही है। हाँ, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मेरा एक दोस्त है। अब तुम्हारा कौन सा दोस्त है? है एक पुराना दोस्त यार, थोड़ा प्रॉब्लम में है। फ्लैट शेयर कर रहा था किसी के साथ, पर उसका फ्लैटमेट अनोइंग निकला। पर अब किसी रीजन से उसे वापस बुला लिया। उस वक्त उसे बुरा लगा था, लेकिन अब वो फिर से निकालना चाहता है। तुम्हारे पास कोई आइडिया है? उसे खुद ही चले जाना चाहिए। लेकिन जा नहीं रहा है। मैं भी किससे पूछ रहा हूँ यार, सच में। सॉल्यूशन निकालने से पहले ये बताओ कि तुम्हारा दोस्त नॉर्मल है? हाँ ऑब्वियसली। तो फिर एक नॉर्मल बंदा पहले निकालेगा, फिर बुलाएगा, फिर दोबारा निकालेगा। तुम्हारे दोस्त को लगता है कि सब उसके आसपास ही घूमे? वो अपने आप को समझता क्या है? सही कहा ना? हाँ, और कुछ बात करनी है? मैं एक बढ़िया सी चाय पीऊंगा और अच्छी सी नींद लूंगा, ताकि मुझे थोड़ा आराम मिले, क्योंकि कल मुझे एक डेट पर जाना है। और सुनो, याद रखना, ऐसे दोस्तों से दूर रहना। ऐसे लोग भरोसेमंद नहीं होते, टेंशन देते हैं। ये अब तक आए क्यों नहीं है? ऐसा तो नहीं कि उनकी माँ उन्हें डांट रही हो? उनकी माँ उन्हें डांटती है और ये मुझे, और अंत में उधार के पैसों का ताना। बॉस, आप वापस आ गए? लाइए मैं हेल्प करती हूँ। देखिए, जैसा आपने कहा था वैसे सारे शूज रख दिए हैं। आपको भूख लगी होगी ना? मैंने एक लेट नाइट स्नैक बनाया है। सब कुछ घर पे बनाया है, पूरी तरह हेल्दी है और पचने में आसान है। घर पे ऐसे ही सजा के रखती हो, क्या कोई और काम नहीं है? हाँ, खाना चाहे कहीं भी हो, डेकोरेटिव होना जरूरी है बॉस। वैसे बॉस, आपकी मॉम बॉडीगार्ड्स वाले इशू पर नाराज तो नहीं ना? नहीं। हाँ, फिर ठीक है। बॉस, पानी लीजिए। एक ठंडा है, एक गर्म है। गर्म पानी के लिए दूसरा मिनरल वाटर है। पानी गर्म करने से मिनरल्स खत्म हो जाते हैं। फ्रिज फुल है, जो भी क्लटर था सब हटा दिया है। आपके रूम में तो नहीं गई, लेकिन डोर नॉब साफ कर दिया है। और कुछ करना है? चंगियाओ, तुम अपना टाइम ऐसे फालतू क्यों वेस्ट कर रही हो, बताओ मुझे। क्योंकि मुझे बॉस के लिए सब कुछ सोचना पड़ता है। बॉस को छोटी मोटी बातों से परेशान तो नहीं कर सकती ना? कोई जरूरत नहीं है, बस मुझसे दूर रहो। और हाँ, आपसे सिर्फ वही करो जो मैं बोलूं। स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। और ये स्नैक बनाना बंद करो। लेकिन क्यों? क्या आपको मेरा खाना पसंद नहीं आया? आपने तो इसे ट्राई भी नहीं किया। बॉस,
अगर आपको कुछ और चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए ना, मैं कर दूंगी। तुम सच में इतना सब झेल सकती हो? क्या करूं बॉस, मैं बस एक छोटी सी एम्प्लॉय हूं और मुझे इंस्टॉलमेंट्स भी भरने हैं। ना ठीक से खा पाती हूँ, ना ठीक से सो पाती हूँ, रात भर इधर उधर जगी रहती हूँ। डर लगता है कि अगर आप नाराज हो जाए तो आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। मैं तो बस। ठीक है, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ, अभी के अभी गायब हो जाओ। ऑफिस आवर्स के अलावा मुझे दिखना भी मत, नहीं तो इंस्टॉलमेंट डबल कर दूंगा। लगता तो यही है। अरे ये सब्जी लीजिए, बहुत ताजी है। आइए आइए, क्या चाहिए आपको? अच्छा, फूल गोभी लीजिए ना। चलो वहाँ चलते हैं। हाँ, चाहिए था ना। हाँ, वो देखो। अरे हटो हटो हटो। तुमने सब ले लिया ना? चलो वहाँ चलते हैं। जगह तो यही लगती है। तुम यंग लोगों की प्रॉब्लम क्या है? देख के नहीं चल सकते? अरे माफ कीजिए, आई एम सॉरी। हे, थैंक यू थैंक्स। बुजुर्ग, हाँ, ये एरिया शहर जैसा तो नहीं है, पर खाना फ्रेश मिलता है। ट्राई करो। बहुत टेस्टी है। तुम कुछ ट्राई करना चाहोगी? बियर पियोगे? चलेगी। बेटा, आपके यहाँ की सबसे स्ट्रॉन्ग बियर दीजिएगा। हाँ, अरे एंजॉय ही करना है तो सबसे स्ट्रॉन्ग ड्रिंक लेकर आओ। ठीक है, मैं अभी लेकर आती थैंक यू। हूँ। क्या मैं बदल गई हूँ? नहीं, वो एक्चुअली तुमने टोपी पहनी थी इसलिए मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। पहली नजर में पहचान में ही नहीं आई। आई एम सॉरी। वो औरत 80 साल के ऊपर की है और उनका बेटा कुछ नहीं करता। जब उनकी सिचुएशन मुझे पता चली तो मैंने उनकी थोड़ी हेल्प कर दी। तुम हाँ, बोलो बोलो। नहीं, पहले तुम। ठीक है, मैं बोलता हूँ। वो क्या है ना कि मुझे याद है कि तुम्हें स्कूल में चॉकलेट्स बहुत पसंद थी, इसलिए मुझे ये मिल गया और तुम्हारे लिए लेकर आ गया। तुम थोड़े कमजोर तो हुए हो, लेकिन याददाश्त अच्छी है। लेकिन मेरी बॉडी एकदम फिट है। अरे वो तो उस दिन धूप बहुत ज्यादा ही थी। थैंक यू। मुझे सब अच्छे से याद है। तुमसे जुड़ी हर बात मुझे अच्छे से याद है। मैं कुछ भी नहीं भूला। अब तुम चॉकलेट खिला रहे हो तो मैं ड्रिंक बना देती हूँ। हाँ बिल्कुल। हे, परफेक्ट। इसकी खुशबू अच्छी है ना? हे, आराम से पियो, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। यार ये तो सच में स्ट्रॉन्ग है। कितनी कड़वी है ये। चेंगशी, हम लोग कितने सालों बाद मिल रहे हैं ना? इतने सालों में तुम धीरे धीरे लॉ के प्रोफेशन से दूर होती चली गई। इस बीच मैंने तुम्हें बहुत ईमेल्स भेजे, तुमने कभी रिप्लाई नहीं किया। अच्छा एक बात बताऊं चेंगशी, मैं कियान के फर्म में मस्त काम कर रहा हूँ। सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तुम भी हमें ज्वाइन कर लो, हम लोग मिलकर साथ में काम करेंगे। पर मेरे लिए मेरी जिंदगी कुछ और ही है। धोखे और हक की लड़ाई झेली है मैंने।
देखो, तुम, मैं और अपना कियान, हम सब लोग एक दूसरे को कितने सालों से जानते हैं ना। हम एक दूसरे के लिए अनजान तो नहीं है ना। हम दोनों को तुम पर पूरा भरोसा है, 100%। देखो, शादी के बाद भले ही कोई चीटिंग कर ले, लेकिन तुम नहीं करोगी। जरूर कोई मजबूरी रही होगी, है ना? कुछ परेशानी होगी, सही कहा ना? तो जब मैंने देखा कि लोग इंटरनेट पर तुम्हें बुरा भला कह रहे हैं, तो मैंने सोचा कि हर एक कमेंट को रिपोर्ट करते हैं। अब वो लोग तुम्हारी किसी भी चीज पर कोई कमेंट नहीं कर पाएंगे, सही है ना? वोजुन, हाँ, मेरी जिंदगी और काम अब काफी ठीक चल रहे हैं। अब कोई चेंज नहीं चाहती। चेंग्याओ की मदद करने के लिए थैंक यू सो मच। मैंने चेंग्याओ की मदद की? नहीं तो ये बात तुम्हें कैसे पता चली? चेंग्याओ हार्ड वर्किंग है, काफी अच्छी लॉयर बन सकती है, हाँ, ये तो है। पर मेरी तरह थोड़ी जिद्दी भी है। अगर उसे पता चला वो मेरी वजह से जुनहेंग में आई है तो बुरा मान जाएगी। नहीं नहीं, सुनो चेंगशी, मुझे सच में लगता है कि चेंग्याओ लॉयर बनने के लायक है। और अभी वैसे भी तुमने कहा कि वो काफी प्रॉमिसिंग है, और ऐसे कैंडिडेट को सही डायरेक्शन में एक अच्छी गाइडेंस की जरूरत है, बस और कुछ नहीं। बस वही तो कह रहा हूँ मैं। तो चलो चेंग्याओ के नाम पर एक ड्रिंक हो जाए। हाँ बिल्कुल। उसे मौका देने के लिए थैंक यू। चीयर्स। चीयर्स। मेरी बात मानो, तुम बस जुनहेंग ज्वाइन कर लो, वो भी अपनी शर्तों पर। बस मैं करो। बस यही। खाना खाते हैं, ठंडा हो जाएगा। ओके। देखो ये भी पक गया। हाँ, चलो इसे पलट देता हूँ। थोड़ा इंतजार तो करो। अरे लाइट ऑन करो। चेंगशी। हाँ। जानती हो मुझे किस बात का रिग्रेट है? तुम्हें कुछ नहीं पता मुझे किस बात का रिग्रेट है। मुझे उस दिन का रिग्रेट है जब नहीं नहीं, मुझे छुओ मत। मेरा सर घूम रहा है। यहाँ बैठो। बैठो 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 ना, मैं बताता हूँ। क्या बताना था? वैसे उस दिन जब मैं भाग रहा था, अगर उस दिन इतनी गर्मी ना होती और मैं बेहोश ना होता, तो अगर मैं बेवकूफ नहीं होता तो मैं तभी इज़हार कर देता और वो डेंगमिंग कभी बीच में नहीं आता। चेंगशी, तुम हमेशा मेरे दिल में रहती हो, हमेशा मेरे दिल में। जब मैंने देखा कि सोशल मीडिया पर डेंगमिंग तुम्हें बुली कर रहा है, मन तो कर रहा था तभी उसका मुंह तोड़ कर रख दूं, उसे उसकी औकात बता दूं। ऐसा करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? खुद को समझता क्या है? पर अब सब ठीक है, डरने की कोई जरूरत नहीं। अब मैं पावरफुल हूँ, बहुत स्ट्रांग हूँ। जुनहेंग अब काफी स्ट्रांग बन चुकी है। मेरे पास रिसोर्सेज हैं, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। मैं तुम्हारा बदला लूंगा, मुझ पर भरोसा करो। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे लिए बदला लूंगा। तुम मुझ पर भरोसा करती हो ना? मैंने कहा ना, मैं बदला लूंगा। वोजुन, थैंक यू। यू आर वेलकम। फिर उसके बाद क्या हुआ?
अरे ये तो उसी के जितने लंबे बाल हैं। ये तो उसी की खुशबू है। मेरा खूबसूरत एक तरफा प्यार। क्या बकवास कर रहा हूं मैं ये? इतने स्पेशल, इतनी खुशी की मोमेंट पर तुम मुझे धोखा दे रहे हो। अब मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? हाँ, आखिर ये सब हो क्या रहा है?